आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, जो लोग एमफिल करना चाह रहे थे वो ना करें, ठीक है। तो पहली बात तो एमफिल अब एक डिग्री नहीं रही है, अब से अभी तक है, परेशान मत हो, जिनके पास एमफिल है उसकी मान्यता होगी, लेकिन अब एमफिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है कि एमफिल अब एक डिग्री नहीं है। हमारा शानदार 75 डेज चैलेंज, ताकि पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाए, 350 का कोर्स है। हर दिन एक टेक्निक, 75 टेक्निक्स हम बताएंगे। 2.5 महीने कोर्स चलेगा, एक वर्कशॉप, एक मेडिटेशन टाइप है, 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया है। आप जरूर अवेल करें, फायदा होगा। तो सबसे पहले न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि अभी यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बैंकों के पिताजी हैं आरबीआई, वैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सारी यूनिवर्सिटी के पिताजी हैं, तो ये सब कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भैया अब से एमफिल, अगर आप एमफिल करवा रहे हो, एमफिल कोर्सेज करवा रहे हो, मैं जब अपना एमएससी कर रहा था तो बहुत सारे जो मेरे सीनियर्स थे वो एमफिल कर रहे थे। 2 साल का होता है बेसिकली एमफिल, ठीक है। और बेसिकली ये पीएचडी और मास्टर डिग्री के बीच का कोर्स होता है ना, कि अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं हो, मास्टर्स हो गया, तो आप एमफिल कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे 2 साल में काफी कुछ पता ही चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अब मान लो कि आप क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करने जा रहे हो, तो क्वांटम फिजिक्स में आप एमफिल कर लो, आपको और ज्यादा बढ़िया आइडिया हो जाएगा रिसर्च में जाने से पहले, ठीक है। तो अब ये एक वैलिड डिग्री नहीं है, ये नॉन रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मनीष जोशी जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि देखो अब एडमिशन मत लेना एमफिल में। हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है तब भी कोर्स चलाती हैं, लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं होगा। चला तो कोई भी कोर्स सकते हो, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए। तो अब रिकॉग्नाइज्ड नहीं है एमफिल, एमफिल की डिग्री अब कोई उसका ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होगी, होगी ही नहीं इंपॉर्टेंस 2023-24 में, ठीक है। कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो है एमफिल कोर्सेज नहीं करवाए जाएंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब कोई यूनिवर्सिटी जो है वो इतना बड़ा कदम लेगी कि इसके बावजूद वो एमफिल के कोर्सेज जो है वो ऑफर करें। तो यूजीसी ने बोला सारे जितनी भी यूनिवर्सिटी की अब से भी आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए, तो ये चीज है। तो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी एमफिल को कहते हैं, है ना, फिल स्टैंड्स फॉर फिलॉसफी। और जैसा कि हमने बताया कि 2000 ये 2 साल का होता है, ठीक है। और ये जब से मतलब बहुत टाइम से ही चला आ रहा है, अच्छा होता है एमफिल। देखिए कुछ डिग्रीज मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। उसमें एक एमफिल भी थी, है ना, बीटीसी भी थी, ठीक है। बीटीसी और बीएड भी मुझे वो डिग्रीज लगती है कि इसमें चेंजेस, एक तो यार बहुत ज्यादा लंबी है वो डिग्रीज, वो 1 साल या 6 महीने का कोर्स करो भाई। टीचिंग के लिए कितने जितने बढ़िया बढ़िया शानदार टीचर्स हैं, कौन उन्होंने बीएड किया है या बीटीसी किया है? मेरे हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट रखो यार, है ना। अब बीटीसी बीएड में अच्छा खासा पैसा भी लगता है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता। जैसे हमारी जो फैकल्टी थी सरिता मैम, ठीक है, सरिता द्विवेदी, अब हालांकि अभी वो उनका बिहार सरकार में हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है वो इस समय, ठीक है। लेकिन अब वो उनके साथ दिक्कतें थी थोड़ी, मतलब पैसे की दिक्कत थी, लेकिन स्टिल उनको बीएड करना पड़ा, राइट। तो ये बात है यहां पे, आप समझ रहे हो। तो बीएड की अगर बात करते हैं तो मैं उसको वो नहीं कह रहा, लेकिन जितना पैसा लगता है और उसका ड्यूरेशन लंबा है तो उसको कम करना चाहिए, या तो कम कर दो, ओके। तो एमफिल भी ऐसे ही था। तो एमफिल में आप पीएचडी पे डायरेक्ट जाओ, ठीक है, बट एमफिल जो है वो आपके, देखिए हमारा, आप यूरोप या अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो उनका, और पहले हमारा भी एजुकेशन, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप उसको स्टडी करिए। उनका एजुकेशन सिस्टम यह है कि वो ड्यूरेशन कम रहता है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा रहता है। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ड्यूरेशन ज्यादा रहता है और इंपैक्ट कम रहता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं कि वो 8-8, 9-9 साल अपने एजुकेशन पे दे दिए, लेकिन फिर भी वो एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है। ये अजीब और गरीब बात है। तो बात इतनी सी है कि हमको ड्यूरेशन को कम करना है। अगर आप 10 से 15 साल अपनी पढ़ाई पे ही निकाल देंगे तो फिर वही बात है ना, फायदा क्या? हमको कम करके आप समाज को फिर वो बैक दो, यू हैव टू गिव इट बैक, और फिर पैसा कमाओ अच्छा खासा। तो ये नहीं होना चाहिए। अमेरिका यूरोप में यही कल्चर है कि वहां पे कोर्सेज कम होते हैं, कम समय में होते हैं और बहुत ही इंपैक्टफुल होते हैं, ठीक है। जरूरत के कोर्सेज होते हैं, बड़ा इंपैक्ट करेंगे वो। अब जैसे एमफिल आप 2 साल का कर लो, फिर एमएससी करोगे, फिर पीएचडी, तो 10 साल की तो लंबा आपका ये एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो इसलिए मुझे लगता था कि पीएचडी बहुत सही, पीएचडी तो सबसे जरूरी है इस दुनिया में, सबसे जरूरी पीएचडी होता है, क्योंकि आप जो भी आज पूरी दुनिया में आप जो देख रहे हो ना, एक एक चीज जो हमको आज पता चला है वो पीएचडी की ही वजह से पता चला है। अगर बच्चे पीएचडी नहीं करते, लेकिन हमारा ये पीएचडी भी बड़ा लंबा खिंच जाता है,
5-5, 6-6 साल, 7-7 साल तक हो जाते भाई, लोग डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी करते रहते हैं। ये बड़ा, ये सोचने की बात है। ये कोई मतलब आप ये समझो, ऐसी सेम चीज एमबीबीएस के साथ भी है, डॉक्टर्स के। हालांकि डॉक्टर एक ऐसी डिग्री है जिसमें वक्त लगेगा, क्योंकि आप इंसान का इलाज करने, बट फिर भी दोस्तों मतलब बड़ा, जब आप देखो ना 7-8 साल चले जा रहे हैं, फिर 50-60 हजार की जॉब लग रही है, लोन इतना ले लिया है, फिर उस जॉब में से आपको लोन चुकाने, तो इंसान क्या करेगा? वो प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा, वो पैसा कमाएगा ही, उसके बाद कोई चॉइस नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब इसको भी डिसकंटिन्यू इसीलिए किया गया है क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करने के लिए एमफिल को बंद किया गया है। तो पीएचएफ एमफिल इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। रेगुलेशन नंबर 14 ऑफ द यूजीसी, रेगुलेशन 2022 क्लियरली स्टेट दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल नॉट आफ्टर एमफिल प्रोग्राम ऑफर एमफिल प्रोग्राम। तो अब आपको एमफिल जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो अब यहां पे यही बोला कि कुछ यूनिवर्सिटीज दे रही है एमफिल डिग्री, बट उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो क्या, जैसा कि हमने बताया कि इसको जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसमें अलाइन करना है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने क्या बताया कि इसमें देखिए आपको ये पूरा 4 साल का प्रोग्राम होगा विद रिसर्च वर्क, तो उसमें अब एमफिल की जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा ही लंबा कर देगा। तो अलाइन करने के लिए इसको दिया है, देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड समझते हो कि बीएससी एमएससी साथ में, जैसे आमतौर पे ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बीएससी के फिर एमएससी कहीं और से करो। इंटीग्रेटेड जैसे जेस्ट, ठीक है, जेस्ट का एग्जाम होता है ना, तो अब उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड होता है कि आप 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड, अब उसमें कई बार पीएचडी भी होता है कि वो 8-9 साल का आपका पूरा प्रोग्राम हो गया कि बीएससी एमएससी और पीएचडी सब एक ही जगह से हो गई, ठीक है। तो इसके लिए फिर जरूरत इतनी एमफिल की नहीं पड़ेगी। ओके, अब एमफिल आप किसी भी चीज से कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, लॉ हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, साइंस हो गया, टीचिंग हो गया, बहुत सारे। और कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिसर्च पेपर अपना, मतलब इसमें प्रॉपर रिसर्च, ये मैंने क्या बताया, पीएचडी का छोटा भाई है और एमएससी का बड़ा भाई है, मतलब मास्टर्स का बड़ा भाई है। तो इसमें रिसर्च देना और उसके बाद आपको रिसर्च पेपर उसमें निकालना। भाई देखो, पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, रिसर्च पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका पेपर्स पब्लिश नहीं होंगे वो पीएचडी मानी ही नहीं जाएगी, आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी, ठीक है। तो 140 यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिग्री जो है वो दे रही है, बट जैसा कि हमने बताया कि अभी इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात पिछले 5 साल में, व्हाइल 15 यूनिवर्सिटी वर सेटअप इन महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक की बात करें तो 14 और 10 यूनिवर्सिटी इस समय, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब प्राइवेट देखिए, भारत जैसे इंजीनियरिंग, बीटेक, मुझे याद है कि जब मैंने 2010 में अपना 12th किया था तो इतने सारे कॉलेजेस थे, इतने सारे कॉलेजेस। अब तो बीटेक इंजीनियरिंग, बीटेक की, हालांकि इंजीनियरिंग दुनिया बना रहे, बट अब हर जगह एडमिशंस नहीं हो रहे, ये बात सच है। उस समय तो थोक के भाव पे कॉलेजेस खुल गए थे, तुम्हारा एडमिशन तुमको इंजीनियरिंग करवा के ही छोड़ेंगे। कई जगह लैब नहीं, कई जगह क्लास ही नहीं हो रही है, कई जगह खाली नाम के। तो वही बता रहे हैं, ये लेक्चर था, आई होप आपको। तो भैया थोड़ा देख लो, थोड़ा सा एमफिल, अगर आप कोई सोच रहे हैं एमफिल करने का तो थोड़ा सा आप दूर रहें। थैंक यू सो मच।